आज मैं आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ एक पूरा टॉपिक एक वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब हो जाता है छोटा, कॉमन मतलब होता है जो साझा हो, और मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। तो सबसे पहले लोएस्ट समझ गए, कॉमन समझ गए, और मल्टीपल को समझ लेते हैं। मल्टीपल का अर्थ होगा गुणज, गुणज का अर्थ हो जाता है गुना। अब समझिए, हमने कह लिया दो का गुणज बताने के लिए, तो दो का गुणज क्या आप कहेंगे, तो दो का टेबल वही हो जाएगा दो का गुणज। आप कह लेंगे दो का गुणज दो होगा, चार होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10, 12, 100 हो जाएंगे। ये तो दो का गुणज हो गया। अगर हम आपसे ये पूछ लिए, अब दो का तो गुणज आपने बता दिया, तो अब बताइए तीन का गुणज कौन होगा। तो आपने तीन का गुणज कहा तो तीन हो जाएंगे, और तीन का या तो टेबल कह सकते हैं। तो 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, और 12 होंगे, 15 होंगे, और 18 होंगे। ये तो समझ गए। अब हम आपसे पूछ लिए कॉमन गुणज। एलसीएम में दो या दो से अधिक संख्या का ही हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कितने संख्या का? कम से कम दो या तो उससे अधिक, एक संख्या का एलसीएम नहीं आ सकता। अब आइए, तो हमने कह दिया दो का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। तीन का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18 है। हमने कह दिया, अब बताइए इसमें से कॉमन गुणज कौन सा है। कॉमन गुणज कौन सा है? तो आप कहे यहाँ भी 6 दिख रहा है। कॉमन कहने का अर्थ क्या? जो दोनों में दिखे। तो 6 दो में भी दिख रहा है और 3 में भी दिख रहा है। आप समझ गए, 6 एक है। उसके बाद फिर देखिए 12, और यहाँ भी 12, तो 6 के बाद 12। आप देख रहे हैं 6 के अंतराल पे ही इनका गुणज आ रहा है। तो 6, 12, 18 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 30। और हम पूछ रहे आपसे तो बहुत सारा 2 और 3 का कॉमन गुणज हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग को कौन सा भरना है? अब समझिए, लिस्ट। लिस्ट का अर्थ होता है छोटा, या अब समझिए इसमें 6, 12, 18, 24 और 30 में सबसे छोटा गुणज कौन है? 6 है या 12 है या 18 है या 24 है या 30 है? आप कह लेंगे सबसे छोटा जो गुणज है वो कौन है? 6 है। 6 क्या हो जाएंगे? 2 और 3 का सबसे छोटा कॉमन गुणज, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कौन आ जाएगा? तो 6 आ जाएंगे। 6 क्या था? इन दोनों का सबसे छोटा गुणज था। अब आ जाइए एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, यानी कि महत्तम। कॉमन मतलब होता है साझा वाला, और फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। हम लोग मल्टीपल पढ़ लिए, अब गुणनखंड पढ़ते हैं। गुणनखंड जैसे अगर हम आपसे पूछ लें, बताइए एक संख्या है 16, दूसरी संख्या है 12, इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर कहने का अर्थ टुकड़ा। अब 16 को किस किस टुकड़ा के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं? आप 16 को कह सकते हैं एक से। अब देख लीजिए कौन संख्या 16 से पूर्णतया काट सके, 16 को पूर्णतया काट सके। एक 16 को पूर्णतया काट लेगा, 2 काट देगा, क्या 3 काटेगा? पूर्णतया, शेष नहीं बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। तो 2 हो जाएंगे, फिर 2 के बाद 4 हो जाएंगे, फिर 4 के बाद 8 हो जाएंगे, फिर 8 के बाद खुद संख्या 16 हो जाएगा। यानी कि 16 का जो फैक्टर हमने निकाला वो 1, 2, 4, 8 और 16 था। उसी तरह से हम पूछ लिए 12 का फैक्टर करने के लिए, तो आप 12 का भी कहेंगे, एक तो होगा ही, सम संख्या है तो 2 होगा ही, 3 होगा ही, 4 होगा, 6 होगा, और 12 होंगे। आपने यहां देखा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अच्छा, अब बताइए सबसे पहले कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन कौन सा संख्या है इन दोनों में? आपने कहा 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है क्या? नहीं है ना। 3 के जगह पे कौन आ जाएंगे? तो 4 कॉमन होंगे। 4 के बाद फिर 6 नहीं है। 6 कॉमन है क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपने कहा कॉमन जो है फैक्टर के रूप में वो 1, 2 और 4 था, यानी कि 3 संख्या क्या था? कॉमन था। फैक्टर किसका? तो 12 और 16 का।
लेकिन हमको क्या इसमें देखना है, तो सबसे बड़ा कॉमन देखना है जो फैक्टर हो। अब बताइए 1, 2, 3 और 4 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है या 2 है या 4 है, तो सबसे बड़ा है जो सबसे बड़ी संख्या होंगी, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है। यानी कि 16 और 12 का HCF जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। क्योंकि HCF 4 इसलिए आया क्योंकि 4 इन सब का सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड था, सबसे बड़ा कॉमन, छोटा नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ लेना था तो बड़ा लिए, यहाँ सबसे छोटा मल्टीपल लिए, सबसे छोटा मल्टीपल हो जाएंगे, और सबसे छोटा सबसे बड़ा फैक्टर लिए ये HCF हो जाएंगे। समझ गए। अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन पहले इस पे बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है 24 और 36 का, क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। अभी तो हम लोग एलसीएम समझ लिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम आ सकता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF आ सकता है। यहाँ हमने 2 संख्या दिया, अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो एक होता है भाग विधि, जैसे हम लोग बच्चे में बनाते होंगे 24 और 36 को, तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को जो संख्या काट सके, पहले 2 काट दिया सबसे छोटी संख्या, तो 12 हो जाएंगे, यहाँ 18 हो गए, फिर 2 से लगाएं, फिर 6 और 9 हो गया। अब 2 से नहीं ना लगा तो 2 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 3 हो जाएंगी, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना का 3। आपने लिख लिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने का 3। ये क्या आ चुका, एलसीएम आ चुका, नॉट है 72, ये एलसीएम आ चुका। अगर हम आपसे पूछ लेते HCF ज्ञात करने के लिए, तो HCF ज्ञात करने के लिए आप भाग विधि से अगर बनाते तो सबसे पहले क्या कर लेते, कौन बड़ी संख्या है, 36 बड़ी संख्या है और 24 क्या है, छोटी संख्या है। तो 36 में 24 से आपने भाग दिया, 24 का 24 बचा कितना 12, और फिर 12 बच गया, 24 यहाँ आ चुका है, 12 दूनी 24, और ये 12 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, HC और F हो जाएंगे, किन दोनों संख्याओं का, 36 और 24 का। एलसीएम और HCF ये था भाग विधि। लेकिन अब एक ही समझिए प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, यानी कि अभाज्य और भाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, यानी कि प्राइम लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर और मेथड। सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे पहले क्या होगा, अभाज्य संख्या जिन संख्या का HCF 1 हो वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। HCF 1 समझिए पहले, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, यानी कि जो संख्या, जैसे अगर समझ लीजिए 2 है तो 2 एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कहलाएंगे। फिर 3 भी है, 3 एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो 3 तो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब जब हम लोग ये समझ गए अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का अर्थ जानते हैं, टुकड़ा। अब आप समझिए 24 को अगर हम लोग टुकड़ा करें अभाज्य संख्या के रूप में, आप पहले कह लेंगे 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से लगाएं, कितना आ गया 12, फिर लगाएं 2 से तो 6, फिर 2 से लगाएं तो 3। आपने कह लिया 24 का जो हो जाएगा वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने का 3, या आप कह सकते हैं 2 का पावर 3 गुने का 3। अब हम पूछ ले आपसे फिर 36 का गुणनखंड करने के लिए, आप कह लेंगे 2 से पहले लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाए 9 और फिर 3 से लगाए 3। तो 36 का यहाँ हो गया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने का 3, या फिर आप कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। अब हम कह दें
अब इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम जब भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो सबसे पहले ये लिख लेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप देख रहे हैं 2 और 3, दो तरह के अभाज्य संख्या यहाँ सब में मिला करके दिख रहा है ना, आपने लिख लिया 2 और 3। एलसीएम अगर लेना है तो बड़ा पावर लेंगे। कौन सा पावर लेंगे, तो बड़ा पावर लेंगे, किसका, अभाज्य संख्या का। अब बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर इन दोनों में कहाँ है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3, यहाँ 2 है तो 3 बड़ा 2 छोटा, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 लिए और 3 का भी सबसे बड़ा पावर तो 2 लेंगे, ये हो जाएगा 8 9 9 72, एलसीएम 72 आ गया ना। अब हम पूछ लिए एचसीएफ क्या होगा, आप कह लेंगे यहाँ सबसे बड़ा पावर लिए थे, अब क्या कर लेंगे, सबसे छोटा पावर लेंगे। तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है, यहाँ 2 का सबसे छोटा पावर 2 का स्क्वायर दिख रहा है और 3 का सबसे छोटा पावर, यहाँ तो स्क्वायर लिए, यहाँ 1, आप कह लिए 1, 3 का पावर 1, एचसीएफ किसके बराबर हो जाएंगे, 8 और 3 दूनी 4 3 12 हो जाएंगे। एचसीएफ कितना आ चुका, 12 आ चुका। अब एक चीज और देख लीजिए, यानी कि एक चीज आपसे पूछ ले n1, यानी कि n1 कहने का अर्थ पहली संख्या और n2 का अर्थ दूसरी संख्या। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर हो जाता है LCM गुने का HCF, ये याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने का HCF। ये समझ गए। अब इसमें एक कंसेप्ट और समझाते हैं आपको, तो 2 संख्या लिखा हुआ उसका एलसीएम एचसीएफ यहां लिख लेते हैं और फिर हम बताते हैं, साफ पहले कर ले, रुक दियो जो। अब हम बताने वाले थे ये 24 और 36 जो है, ये n1 है 24 और n2 है 36, एलसीएम 72 है और एचसीएफ 12 आ चुका था, इससे पहले हम लोग इस चीज को समझ चुके थे। अब इसमें कुछ कंसेप्ट जानना हमें है, जैसे आप ये देख लीजिए n1 पहला जानते हैं, n1 रेशियो का अगर n2 कर ले तो आप कह सकते हैं अगर वो 24 है तो 24 रेशियो का 36, यहाँ जो संख्या अगर कटेगा 12 से कटेगा तो आप कह लेंगे 2 गुने का 12 और यहाँ हो जाएंगे 3 गुने का 12। ये 12 12 ही नहीं कटने वाला है। अच्छा 12 किसके बराबर है, एचसीएफ के बराबर। तो जब भी 2 संख्याओं को रेशियो में लिखेंगे वहां कौन सी चीज कटने वाली है, तो एचसीएफ कटने वाला है। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 गुने का एचसीएफ और इनको कह सकते हैं 3 गुने का एचसीएफ। एचसीएफ रेशियो में कट जाएगा, लेकिन ये जो आ जाएंगे 2 और 3, ये 2 3 क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि सह अभाज्य नंबर। ये सह अभाज्य नंबर होता क्या है, तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 आए, भाज्य हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों संख्या भाज्य हो, लेकिन उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ किसके बराबर आए, तो 1 के बराबर आए, तो वो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आपने ये चीज समझ गया। को प्राइम नंबर अगर हम इसे ही लिख दें, ये जो 2 है ना इसको ए ले ले और इसे बी ले ले, तो आप कह सकते हैं ना n1 और n2 का रेशियो ए रेशियो का बी आ जाएगा, ये ए बी क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, ये ए बी सहअभाज्य कहलाएगा, क्योंकि इसमें से एचसीएफ कट जाएंगे। अगर एचसीएफ इन दोनों संख्याओं से गुना कर दे तो क्या आ जाएंगे, n1 और n2 आ जाएंगे। एक चीज आप समझ गए। फिर दूसरी बात आप समझिए, अब यहां देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम वो 72 है, एलसीएम 72 है, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने का 3 गुने का 12, 12 3 36 दूनी का 72।
अच्छा, अभी जस्ट हमने माना था a बराबर 2 और b बराबर 3। अभी आप कह सकते हैं ना a गुने का b, और 12 को कहे थे HCF हो जाएंगे, यानी कि एलसीएम जो होगा वो हो जाएंगे a b और HCF। ये ए बी क्या था? ए बी पहली संख्या और दूसरी संख्या का सहअभाज्य संख्या था। सहअभाज्य यानी कि पूर्ण प्राइम नंबर था। इसका अर्थ ये हुआ एलसीएम में हमेशा क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगर एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आएंगे? ए और बी आएंगे, यानी कि दो संख्याओं का रेशियो आएगा। ये चीज समझ गए? अब तीसरी बात अब जान लेते हैं। जैसे हमने कहा था N1 गुने का N2, ये बराबर था एलसीएम गुने का HCF। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसों और मोसों के गुणनफल के बराबर होते हैं। जस्ट ऊपर देखिए एलसीएम को आपने क्या लिखा था? ए बी और HCF। ध्यान दीजिए ए बी है क्या? तो N1 और N2 में सहअभाज्य संख्या है। जब HCF से भाग देंगे तो ए और बी आ जाएगा। यहाँ एलसीएम का ये हो गया और फिर गुना में HCF आ जाएगा, तो आप कह लेंगे N1 N2 बराबर a गुने का b गुने का HCF का होल स्क्वायर। यानी कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल में अगर HCF के स्क्वायर से अगर हम भाग दें तो क्या आ जाएंगे? a और b का गुणनफल आ जाएगा। अब चौथा एक और पॉइंट है, N1 प्लस का N2 लिखा गया हो। N1 प्लस का N2, N1 प्लस का N2। अब हम समझिए N1 प्लस का N2 हमने लिखा था N1 बराबर a गुने का HCF। जैसे यहाँ देख लीजिए N1 a गुने का HCF। अच्छा, N2 बराबर क्या लिखे थे? तो b गुने का HCF। अगर यहाँ से हम HCF कॉमन ले ले तो क्या बच जाएंगे? a प्लस का b बच जाएंगे। अब आप समझ गए दो संख्याओं का योगफल जो होगा वो HCF और a प्लस b के योगफल के गुणनफल के बराबर होंगे। इतना चीज समझ गए ना? चलिए अब आगे। अब हम आप लोग को 2 मिनट में इसका रिवीजन करवाते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए N1 इंटू का N2, ये N1 है पहली संख्या, N2 क्या है? दूसरी संख्या। तो दोनोदों संख्याओं का गुणनफल उसके लॉसों और मोसों के गुणनफल के बराबर होंगे। अच्छा, हमने कहा था HCF रहेगा ही, लेकिन एलसीएम का हो जाएगा इसका एक और फॉर्मूला a गुने का b गुने का HCF का होल स्क्वायर। अब ये हम समझा देते हैं पहले आप लोग को। एलसीएम बराबर क्या होता है? HCF गुने का a गुने का b। ये कहाँ से लाए थे? तो इससे पहले हमने बताया जो वीडियो में था वहीं से ये आया है। N2 बराबर क्या हो जाएंगे? b गुने का HCF। N1 बराबर क्या हो जाएंगे? a गुने का HCF। और N1 और N2 का जब भी अगर रेशियो लिखना हो a रेशियो का b हो जाता है। ये a रेशियो का b इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से HCF जो कॉमन दोनों में होंगे वही ना कटेंगे। रेशियो में वही संख्या कटेंगे जो दोनों में होंगे कॉमन। अब कट जाएंगे। अब आते हैं तीसरे, अगले चलते हैं। अब कोई भिन्न दे दे और भिन्न का कह दे लॉसो और मोसो ज्ञात करना हो। जैसे हमने भिन्न दे दिया p/q, m/n और r/s, यानी कि ऊपर वाला भिन्न का ऊपर वाला जो लाइन से ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये अंश हो जाएंगे यानी कि नोमिनेटर और नीचे वाला हर डिनोमिनेटर। अब हम कह दिए इसी भिन्न का हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम जब भी अगर लेना हो तो अंश, अंश कहने का अर्थ ऊपर वाला, अंश का एलसीएम ले लेंगे और नीचे यानी कि हर का HCF ले लेंगे। जैसे समझिए एलसीएम जब भी कह दे किसी भिन्न का निकालने के लिए, एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का HCF, यानी कि अंश का एलसीएम और हर का HCF उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हमको कह दे HCF ज्ञात करने के लिए, अभी जस्ट कहे थे एलसीएम कहा था ऊपर का एलसीएम, यहाँ HCF का है अंश का HCF और हर का
एलसीएम याद हो जाएगा ना। एलसीएम कहे तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, एचसीएफ कहे अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इतना तक समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं, आज ही दो ही क्वेश्चन बस पढ़ेंगे इस वीडियो में। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 119 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने कहा था दो संख्या का गुणनफल दे दे, एक चीज बताया था आप लोग को n1 गुने का n2 बराबर a गुने का b गुने का HCF का होल स्क्वायर, यानी कि दो संख्या का गुणनफल अगर यदि है तो वहां क्या रहेंगे, HCF का स्क्वायर रहेगा ही, यानी कि HCF दो टाइम रहेंगे, 2 टाइम्स रहेंगे HCF। अब यहाँ आप देख लीजिए दो संख्या का तो गुणनफल 119 है, क्या 119 का अगर हम लोग फैक्टर करें यानी कि 7 से 17 19 119, यहाँ 17 आ रहा है और 7 आ रहा है, यानी कि HCF अगर हम आपसे ये पूछ ले अगर एक संख्या 7 दूसरी संख्या 17 हो जाएंगे, यहाँ HCF किसके बराबर हो जाएंगे, एक का ही ना स्क्वायर होगा, तभी ना दोनों संख्याओं का गुणनफल 119 के बराबर होंगे। आप यहाँ ये समझ लिए यहाँ HCF किसके बराबर हो सकता है, तो सिर्फ एक के बराबर, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वहां दे दिया है n1 रेशियो का n2 बराबर 5:6, ये दे दिया है, और फिर कह दिया है उनका HCF, यानी कि इन दोनों का HCF किसके बराबर है, 17 के बराबर है, तो संख्या कह दिया है ज्ञात करने के लिए। हमने कहा था जब भी रेशियो में दे और रेशियो के रूप में जब लिखेंगे यहाँ HCF और HCF कट जाएगा, यानी कि ये जो होंगे ये A का वैल्यू होगा और ये किसका वैल्यू होगा, B का वैल्यू होगा। अगर तब हम आपसे पूछ ले n1 बराबर तो A गुने का HCF और n2 बराबर B गुने का HCF। अब देख लीजिए n1 हमको पहली संख्या ज्ञात करना है, यहाँ रेशियो में है ना, तो पहली संख्या A बराबर कितना है 5, 5 गुने का HCF कितना है 15, 5 गुने का 17, 17 पचे 85, और B किसके बराबर है 6 के बराबर, और किससे गुना करेंगे HCF 17 से, 17 छाक 2 से 102, यानी कि पहली संख्या 85 दूसरी संख्या 102 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये दो क्वेश्चन देख लिए। अब एक अगला वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस वीडियो में था थ्योरी बस, ठीक है।